myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the motion in a plane. कोई ऑब्जेक्ट है जब वह किसी प्लेन में मूव करता है और प्लेन में वह इस प्रकार मूव करता है कि उसके साइमल्टेनियसली टू कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चेंजेज होते हैं। तो इस प्रकार जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का उसे हम क्या कहेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। अभी तक हमने देखा कि जो पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है वह स्ट्रेट लाइन में जब ट्रेवल करता है तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो दिस इज द रेक्टिलिनियर मोशन। इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन के बाद यदि हमारे पास इस प्रकार जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में यदि हम यहाँ पर क्या कंसीडर करें, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है, एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन के तो हमारे पास यह प्लेन में हमेशा क्या होंगी, टू एक्सिस होंगी, और यह टू एक्सिस में कोई पर्टिकुलर स्टैंड पे मान लेते हैं वह स्टैंड मीन किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन क्या है, पी है, कि इसकी जो पार्टिकल है वह प्लेन में है तो उसकी जो पोजीशन होगी वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर आर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि हम एक्स एक्सिस में यहाँ से क्या ड्रॉ करते हैं, दिस इज द पी एम, यहाँ पर हम पी एम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, एंड सिमिलरली दिस इज द पी एन, इसे पी एन ड्रॉ करते हैं। तो ओ एम क्या है, दिस इज द वेक्टर एक्स, एंड पी एम दिस इज द वेक्टर वाई। ये दोनों को हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर वाई लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP में क्या होगा, बाई ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल पता है हमें कि OP वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द OP वेक्टर इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। यह किसके इक्वल हो जाएगा, MP वेक्टर के इक्वल होगा। OP वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर R, इसे हम वेक्टर R से करेंगे, एंड दिस इज द वेक्टर X, यह किसके इक्वल होगा, वेक्टर X के, एंड दिस वन इज द वेक्टर Y, से हम किसके इक्वल करते हैं, वेक्टर Y के। फर्दर दिस द वेक्टर R, वेक्टर X कैन बी रिटन X I कैप। I कैप क्या होता है, यह यूनिट वेक्टर होता है along X एक्सिस, एंड हियर दिस कैन बी रिटन वाई जे कैप। ये जो जे कैप होता है यह यूनिट वेक्टर होता है एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वेक्टर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप लिख सकते हैं, और वेक्टर वाई कैन बी रिटन वाई जे कैप। यहाँ से हम इसका मॉड ऑफ फाइंड आउट करें, दिस इज द मॉड ऑफ आर इक्वल टू component of phi that is the x square and component of z that is the y square. तो mod of r can be written रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो हमने यहाँ से क्या डिनोट किया, दिस इज द मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर होगा तो पोजीशन वेक्टर को हम किससे, पोजीशंस को हम किसी पार्टिकल के पोजीशंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पोजीशन है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन में वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करने के बाद वेक्टर एक्स को टू कंपोनेंट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स एंड दिस वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट वाई में हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, एंड विच आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ आर। वेक्टर आर के क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस वन वी राइट वाई एक्सिस। यदि कोई पार्टिकल है वह क्या करता है, किसी प्लेन में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी पोजीशन क्या है, पी है, एंड अनदर दिस इज टाइम टी1, इस टाइम टी1 है, अनदर टाइम टी2 पर इसकी पोजीशन चेंज होकर ये कहाँ पहुँच रही है, क्यू, एंड दिस इज द टाइम टी2। तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर r1 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर r2। तो यहाँ जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल क्या है, T2 माइनस T1 जो इंटरवल है इसमें जो पार्टिकल है किस डायरेक्शन में और कितना यह क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ जो दिस इज r1, दिस इज द r2, तो ये जो PQ होगा, PQ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा आर। क्या रिप्रेजेंट करेगा, यह डेल्टा आर रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा आर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 पर यह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यदि हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो फ्रॉम हियर अगेन ट्रायंगल रूल अप्लाई कर रहे हैं,
तो ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इक्वल टू, ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में, तो दिस बिकम ओ क्यू वेक्टर। यह क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर के क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। फर्दर दिस कैन बी रिटन, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर। फर्दर पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटन ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। पी क्यू वेक्टर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा आर वेक्टर। ओ क्यू क्या है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द R2 एंड ओ पी क्या है, दिस इज द R1। बट वी नो दैट वेक्टर आर इक्वल टू, हमने देखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो सिमिलरली हम यहाँ से R1 को क्या शो करें, x1 आई प्लस y1 जेड, और R2 कैन बी रिटन एज x2 आई प्लस y2 जे। मेन हम इसको जो वेक्टर आर है, R1 को हम टू कंपोनेंट, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, और R2 भी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो फर्दर ये दोनों वैल्यूज को हम क्या कहाँ पुट करते हैं, डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1। तो डेल्टा आर कैन बी रिटेन, यहाँ से हम देखें जो डेल्टा आर होगा, डेल्टा आर कैन बी, R2 की वैल्यू पूरी पुट कर देते हैं, x2 आई प्लस y2 जे माइनस R1 की वैल्यू क्या पुट करें, x1 आई प्लस y1 जे। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x2 आई कैप प्लस y2 जे माइनस x1 आई माइनस प्लस माइनस माइनस y1 जे। यहाँ दोनों टर्म आई वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो x2 माइनस x1 आई क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। सिमिलरली y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और यहाँ क्या ले रहे हैं, j कॉमन ले लेंगे। फर्दर देखेंगे जो हमारा डेल्टा x है, डेल्टा x कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1। जो हमारा डेल्टा x है x2 माइनस x1 रख दें, और डेल्टा y क्या रख लें, y2 माइनस y1। ये चेंज इन पोजीशन ऑफ x और चेंज इन पोजीशन y। डेल्टा x क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ x और चेंज इन पोजीशन इन y। तो फ्रॉम दिस डेल्टा r कैन बी रिटन एज डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो यहाँ डेल्टा जो हमारा क्या होगा, यह डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, और डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई। फर्दर यहाँ से मॉड ऑफ निकालें, मॉड ऑफ डेल्टा आर फाइंड आउट करें, तो विच इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। यहाँ से इसका क्या पता चल जाएगा, हमको माइनस पता चल जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल मत देखिए कि हमने देखा कि जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन गिवन टाइम इंटरवल में वह जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया। अब हम थर्ड टर्म इसमें देखेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर v रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस डेल्टा आर क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल होगा। इन दोनों का जो रेशो होगा वह क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा। यहाँ हम इससे क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज। मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन टाइम इंटरवल में पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। यदि हमको क्या पता चल जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट में हम टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो एक न्यू क्वांटिटी हमको पता होगी, और वह न्यू क्वांटिटी क्या होगी, वी एवरेज होगी। इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, हम इसको इतनी डेल्टा जो हमारा इंटरवल है इतना हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर जो v है इसे हम क्या कहेंगे, v स्पॉन्टेनियस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कहेंगे। और यह किसके इक्वल होगा, v स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी एंड विच इक्वल टू, यह जो पूरी क्वांटिटी होगी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो डेल्टा आर भी कम होगा, तो दिस कैन बी रिटन डेल्टा आर बाई डी टी। से हम क्या रखेंगे, डेल्टा, और इससे हम जो वेक्टर v कहेंगे, और जो वेक्टर v होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा डी आर बाई डी टी। और यह डी आर बाई डी टी इसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी इन अ प्लेन। कौन सी वेलोसिटी होगी, यहाँ से हमको एवरेज वेलोसिटी मिल रही है, और यहाँ से हमको कौन सी वेलोसिटी मिल रही है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी। फर्दर आर कैन बी रिटन, हमको पता है आर को
एक्स आई प्लस वाई जे, हम इसको रिक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो एक्स आई और वाई जे। तो यहाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कैन बी रिटेन एज डी बाई डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फर्दर हम करें तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप एंड दिस इज द डी वाई बाई डी टी जे कैप। यहाँ जो यह क्वांटिटी है वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होगा एंड वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। जो वी एक्स होगा यह वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, और जो वी वाई होगा वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो वेक्टर v कैन बी रिटेन एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और यहीं पर हम निकाल देंगे मॉड ऑफ v, निकालेंगे क्या निकालें, मॉड ऑफ v निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यहाँ जो वेक्टर v है, वेक्टर v को हम टू कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, दिस इज द वी एक्स एक्स कंपोनेंट और वी वाई क्या होगा हमारा वाई कंपोनेंट होगा। तो यह क्या हो जाएगी, जब हमारा कोई पार्टिकल प्लेन में मूव करता है उस समय हमारा v भी कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, वी एक्स एंड वी वाई। और इस इक्वेशन से हम उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, यदि कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, यदि पार्टिकल का क्या है हमारे पास दिस इज द सेम डिस्प्लेसमेंट, जितना इंटरवल है और सेम वही डिस्प्लेसमेंट अगले बार हो, मेन जो टाइम इंटरवल मान लेते हैं दिस इज द ए बी, तो ए बी और बी सी दोनों सेम इंटरवल डेल्टा टी, यहाँ भी है डेल्टा टी। तो यदि ये क्या है सेम इंटरवल टाइम में उसका जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लेन में सेम होता है, तो इस प्रकार की जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। मीन्स हमारा जो पार्टिकल है उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। कब सेम होगा, जब टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम यहाँ से v को डिफाइन करें, v इक्वल टू दिस इज द फाइनल पोजिशन माइनस दिस वन इज द इनिशियल पोजिशन of particle, and when time is t2 the position is this and t1, this is the r2 minus r1 and t2 minus t1। when t1 इक्वल टू 0, हम t1 की क्या ले लें, 0 ले लें, तो जो r1 है r1 इज टेकन एज r0, इसे हम क्या ले लेंगे, r0 लेंगे। एंड यहाँ जो T2 है व्हेन T2 इक्वल टू, हम जहाँ T2 है क्या वैल्यू पुट कर दें, T पुट कर दें, तो जो R2 है R2 को हम सिंपल सा क्या पुट कर देंगे, दिस इज द RT, हम इसे क्या पुट कर सकते हैं, RT पुट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, हमारा किस प्रकार कन्वर्ट होगा, वेक्टर V इक्वल टू R2 के स्थान में हम क्या वैल्यू पुट कर दें, RT, दिस इज द वेक्टर RT, ये RT। R1 के स्थान में हमने लिखा R0 एंड डिवाइड बाई T2 के स्थान हमने क्या लिखा, T माइनस 0। T1 के स्थान हमने क्या ले लिया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, क्या पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन थी। फर्दर V कैन बी रिटेन RT वेक्टर माइनस R0 वेक्टर, T माइनस 0 दैट बिकम T, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V0 T इक्वल टू RT माइनस R0। यहाँ से फर्दर इसको देखेंगे तो ट्रांसपोज करते हैं तो RT आफ्टर टाइम t इसकी क्या पोजीशन होगी, यदि हमको इनिशियल पोजीशन पता हो और क्या पता हो vt, एंड दिस इज द टेकन इक्वेशन नंबर 2, इसे हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम यहाँ से इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, जहाँ rt है, rt को हम क्या लिखते हैं, टू कंपोनेंट लेते हैं, xti प्लस ytj, जहाँ R0 है दिस कैन बी रिटेन एन x0i, इसको x0 भी हम कहेंगे, प्लस y0 j, वेक्टर v कैन बी रिटेन एज वेक्टर vx प्लस vy j, दीज आर रिक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये क्या होंगे, रिक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। इन कंपोनेंट्स को यहाँ पर पुट करेंगे और दोनों साइड को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटेन फ्रॉम हियर ये वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, गिवन वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो RT के स्थान में हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज द xti n प्लस ytj, दिस इज द ytj इक्वल टू R0 के स्थान में हमने क्या पुट किया, R0 के स्थान में हम पुट किए x0
I plus y naught j plus v can be written vxi plus vy j मल्टीप्लाइड बाई टी। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे, आई कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स जीरो प्लस वी एक्स टी, क्या हो जाएगा प्लस वी एक्स टी। और दोनों से क्या कॉमन है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा आई। सिमिलरली यहाँ से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और जे कॉमन लेंगे तो वाई नॉट वी वाई और ये क्या हो जाएगा जे हो जाएगा एंड दिस इज द टी एंड दिस इज द जे। दोनों को हम इक्वेट करें एक्स टी आई प्लस वाई टी जे, यहाँ आई आई कंपोनेंट को हम इक्वेट करें दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा इक्वेटिंग बोथ साइड्स तो एक्स टी कैन बी रिटन एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड वाई टी इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी, दिस इज द। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी क्या पोजीशन होगी वह हमको एक्स क्या क्या पता हो, इनिशियल पोजीशन फाइंड आउट हो और वी एक्स कंपोनेंट फाइंड हो वेलोसिटी का, तो आफ्टर टाइम टी हम इसकी क्या पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन के लिए क्या हो जाएगा डेरिवेशन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन। अब यदि कोई पार्टिकल है वह क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट पार्टिकल कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी विथ टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगी या तो वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो हमको एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। और एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, दिस इज द डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा दिस एक्सेलरेशन इज एवरेज एक्सेलरेशन, इसे हम क्या कहेंगे एवरेज, मीन टोटल वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है वह फाइंड हो जाए और टोटल टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दे तो जो ये रेशो होगा वह क्या शो करेगा एवरेज। यदि हम क्या कहें यहीं पर इंस्टेंटेनियस कहें, क्या कहें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे किस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस निकलेगा एक्सेलरेशन, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा टी इतनी लेस स्मॉल हो जाए कि वह कहाँ की ओर जाने लगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा इसको भी हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यह किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर वाई डेल्टा टी एंड दिस, ये पूरी क्वांटिटी जो होगी ये पूरी क्वांटिटी को हम एक साथ क्या लिखेंगे, दिस इज द डी वी वाई डी टी। जो डी वी वाई डी टी होगा यह क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ वेक्टर ए कैन बी रिटेन एज डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट वेक्टर वी को हम क्या कहते हैं एक्स कंपोनेंट वी एक्स आई एंड वी वाई जे, इसको भी हम किस कंपोनेंट में स्प्लिट किए हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं। और यहाँ से हम लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू डी वाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ब्रैकेट ओपन करें तो हो जाएगा डी वी एक्स वाई डी टी आई कैप एंड डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। और यहाँ इसको हम स्प्लिट करें तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यह किसका कंपोनेंट है, यह वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में और यह वाई एक्सिस में। दोनों को हम इक्वेट करें, दोनों के सिमिलर टर्म को आई वाले टर्म को हम इक्वेट करेंगे और जे वाले टर्म को हम इक्वेट करेंगे तो यह क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स वाई डी टी एंड ए वाई इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी। तो ये कौन सा होगा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा और यह एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा। मींस प्लेन में भी हम एक्सेलरेशन को टू कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं एंड दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन्हें हम क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन in a plane,
जहाँ टर्म क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, तो हमारे जो बॉडी है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये यूनिफॉर्म हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मीनिंग क्या होगी कि जैसे इंटरवल ऑफ टाइम सेम होगा तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यदि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को देखें तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होगी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वाई दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हम इसको क्या ले लें, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को भी हम क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। और यहीं पर डिफाइन करें व्हेन T2 इक्वल टू T एंड T1 इक्वल टू 0, मीन T2 के इक्वल टू T है, तो जो V है यहाँ हम क्या कर देंगे, T2 के स्थान में हम क्या पुट कर दें, T पुट कर दें, और T1 के स्थान में 0। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। T2 के स्थान में हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया T, और T1 के स्थान में हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया 0। तो वेक्टर ए कैन बी रिटन v माइनस वी नॉट टी माइनस 0, दैट बिकम क्या हो जाएगा, यह टर्म क्या हो जाएगा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। ट्रांसपोज करते हैं तो वेक्टर वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। क्या हो जाएगा, वेक्टर ए टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर इसको और हम आगे कंपेयर करें, फिर से थोड़ा सा देखेंगे। डेल्टा वी कैन बी रिटन V2 माइनस V1। इसको क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन दिस इज द T2 माइनस T1। आप जब T2 की वैल्यू T है तो जो V2 है इस कंडीशन में देखेंगे, V2 की वैल्यू हमने क्या पुट किया, V पुट किया है, और जब T1 की वैल्यू 0 है तो V1 के स्थान में हमने क्या वैल्यू पुट किया, V0। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, हमारा ये इक्वेशन कन्वर्ट होगा। तो डेल्टा वाई बाई डी टी हम इस प्रकार भी इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारा ये होगा। अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, वेक्टर v इक्वल टू वी नॉट प्लस क्या हुआ, ए वेक्टर टी। दिस इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या किया, डिराइव किया। इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। तो वेक्टर v कैन बी रिटन वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी नॉट कैन बी रिटन एज वी नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे, एंड वेक्टर ए कैन बी रिटन एज एक्स कंपोनेंट ए एक्स और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए जे। ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इक्वेटिंग एंड पुटिंग एंड सॉल्विंग द इक्वेशन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट। इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ वी है, वी कैन बी रिटन वी एक्स आई वी वाई जे। वेक्टर v कैन बी रिटन v नॉट एक्स आई v नॉट वाई जे। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे एंड टी। फर्दर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। यहाँ पर ये दोनों टर्म को यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोनों से आई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। क्या हो जाएगा, ए एक्स टी, एंड यहाँ से दोनों से क्या कॉमन है, आई कॉमन है। सिमिलरली यहाँ से दोनों को ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा जे। आई और जे के कंपोनेंट, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो वी एक्स कंपोनेंट है वह क्या हो जाएगा, वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, एंड वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। मीन्स हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, जो कि ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट of a particle in a plane।
अब हम यहाँ ये कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेशन डिराइव करेंगे। लेट अस कंसीडर इनिशियल पोजीशन of particle B R naught and its final position is वेक्टर आर। इनिशियल पोजीशन और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। मीन जब टाइम इंटरवल 0 है तो इसकी पोजीशन पार्टिकल की कहाँ प्लेन में पोजीशन आर नॉट है और टाइम टी पर इसकी पोजीशन है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करें, वी एवरेज कैलकुलेट करें। तो जो वी एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, वी एवरेज आर नॉट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल t-0 कहते हैं, क्या करने से हम t-0। तो यहाँ जो वी एवरेज होगा दैट इक्वल टू आर माइनस आर नॉट t-0 दैट कैन बी रिटन एज टी। यह क्या हो जाएगा, टी के इक्वल होगा। यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इसे हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। वी एवरेज इक्वल टू, ये जो एवरेज होगा ये फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 2। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे फाइनल वेलोसिटी और जिससे इनिशियल दोनों को हम सम कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो यह क्या हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा। बट वी नॉट इक्वल टू हमको पता है, वी इक्वल टू क्या है, वी नॉट प्लस ए टी। तो ये वैल्यूज को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो ये वैल्यू को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी एवरेज जो होगा वह क्या हो जाएगा, वी के सामने हम वैल्यू पुट कर लें, वी नॉट प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अब यहाँ वी नॉट दोनों को ऐड करते हैं तो वी एवरेज, जो वी एवरेज होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2v नॉट प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हो जाएगा वी एवरेज इक्वल टू 2v बाई, इसको लिखेंगे वी नॉट प्लस हाफ AT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वी एवरेज इक्वल टू क्या है, आर नॉट अपॉन टी। तो यहाँ से हम देखेंगे इस वैल्यू को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वी एवरेज के स्थान में वैल्यू पुट करते हैं, वी नॉट प्लस हाफ AT इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं करें, यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, तो टी से यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट मैं टी से इसको मल्टीप्लाई, आर माइनस आर नॉट टी से मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम वी नॉट टी, ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस बिकम हाफ AT स्क्वायर। ये टी से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ AT स्क्वायर होगा। यहीं से फर्दर करें, आर कैन बी रिटन, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो आर नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड दिस टेकन इक्वेशन नंबर 3। हम इसे क्या लेते हैं, इक्वेशन 3 लेते हैं। अब यहाँ पर हम आर को, आर नॉट को, वी को और वेक्टर ए को हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे। तो आर हमको पता है XI प्लस YJ, तो यहीं से आर नॉट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे। वी नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नॉट हो जाएगा वी नॉट एक्स आई प्लस वी नॉट वाई जे। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, स्प्लिट करते हैं तो यहाँ AXI प्लस AYJ, ये किस में कंपोनेंट में डिवाइड होंगे, ये सभी x कंपोनेंट और किस में कंपोनेंट में डिवाइड हुए, y कंपोनेंट में। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट, व्हाट वी विल गेट, जहाँ आर है आर के स्थान में हम क्या पुट करेंगे, XI प्लस YJ, आर नॉट के स्थान में पुट करेंगे एक्स नॉट आई
प्लस वाई नॉट जे। वेक्टर v के सामने क्या पुट करेंगे, v नॉट एक्स आई प्लस v नॉट वाई जे, और t है तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर क्या रखेंगे, t रखेंगे, प्लस हाफ हाफ a के सामने क्या पुट करेंगे, ए एक्स आई कैब प्लस ए वाई जे कैप, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा। ध्यान रखना ये कौन से कंपोनेंट हमारे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हमने इसको क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद मैं ये डायरेक्ट ये स्टेप कर रहा हूँ, यहाँ से आई कंपोनेंट यहाँ यहाँ और यहाँ, ये एक साथ करके मैं कर रहा हूँ। तो एक्स आई प्लस वाई जे, दिस इज एक्स जीरो, दिस इज एक्स नॉट, v नॉट एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ब्रैकेट अंदर जाएगा एंड पूरा क्या कॉमन है, आई। सिमिलरली सेकंड टर्म ले यहाँ ये और ये, तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा वाई नॉट v नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ से कौन सा टर्म आएगा, जे बाहर आएगा। इक्वेट करते हैं आई और जे वाले टर्म को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो x बिकम x हो जाएगा एक्स नॉट v नॉट एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास जो y होगा वह क्या हो जाएगा, y नॉट प्लस वी वाई नॉट प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, किसी प्लेन में क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन होगा, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। इस प्रकार हमने देखा कि प्लेन में हमने क्या किया, पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करते हैं, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, फाइनल में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के लिए हम किस प्रकार इनको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में एक्सप्लेन करते हैं। तो यह जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करता है तो वहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोज़ को यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।